नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने उनकी अर्थात श्री कृष्ण सरल जी की पहली कविता मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, जो कि एमपीपीएससी के सिलेबस में दी गई हैं। इनकी 4 कविताएं, उनमें से एक है। अब हम दूसरी कविता मैं अमर शहीदों का चारण को पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे उसकी व्याख्या करने का। तो आइए बिना समय गवाए इस कविता को पढ़ते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। अर्थात चारण मतलब एक प्रकार का कवि जो किसी राज व्यवस्था में रहकर अपने राजा के प्रति वफादारी के स्वरूप उसकी प्रशंसा में कविताएं लिखता है, वो चारण कहलाता है। मैं अमर शहीदों का चारण अर्थात मैं शहीदों के जो देश प्रेम और देश के लिए मर मिटे उन शहीदों का चारण कवि हूँ। मैं उनके ही गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है। अर्थात यहाँ पर उल्टा लिखा है, कर्ज राष्ट्र ने, अर्थात शहीदों के द्वारा जो कर्ज दिया गया है अपनी जान स्वरूप, अपने प्राण स्वरूप राष्ट्र के अखंडता को बचाए रखने के लिए, उस राष्ट्र ने जो कर्ज लिया है हमारे शहीदों से, मैं उसे चुकाया करता हूँ। अर्थात कवि अपनी कविताएं उनके गुण स्वरूप जो लिख रहे हैं उनको गाकर वह कर्ज चुका रहे हैं जो राष्ट्र ने शहीदों के बलिदान को लेकर अपनी कर्ज स्वरूप लेकर रखा है, उसे चुका रहे हैं श्री कृष्ण सरल जी अर्थात कवि। यह सच है आज शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है, यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता, यह सच है दाग गुलामी का उनने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। अर्थात कि यह भी सच है, यह बिल्कुल कटु सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जो अभी हमारे शहीद हैं, हो चुके हैं, उनकी याद हमने दफना दी है, अर्थात उन्हें भुलाने का काम हमने कर दिया है। और यह भी सच है कि उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, आज़ादी जो है उनके बलिदान पर ही हमें प्राप्त हुई है। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, जो कुर्बानी जो बलिदान शहीदों ने दिया है वह उसी के कारण हमारा भारत देश आज जीवित है और स्वाधीन है। जिंदा मतलब स्वाधीनता के परिप्रेक्ष्य में है। यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। यहाँ भी उन्होंने, कवि ने यही कहा है कि उनकी बलिदान की कारण से हमारा जो सौष्ठव है, हमारा जो गर्वित होने के क्षण हैं वो बढ़ रहे हैं, उन्हीं के कारण हम गर्व से खड़े हो पा रहे हैं और स्वतंत्र हैं। वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। अगर भारत में जो शहीद हुए हैं इसको आज़ादी देने के लिए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आज़ादी ऐसे आई नहीं है, उनके प्राणों के बलिदान के बदले आई है। अगर वे नहीं होते तो हमारा देश आज भी गुलाम होता, जीवन ऐसा बोझा तो होता जो हमसे नहीं सहा जाता। अर्थात हमारा जीवन गुलामों की तरह बीतता और हम ऐसे बोझ में जी रहे होते अंग्रेज़ों की परतंत्रता में, जिससे हम सह नहीं पाते। यह सच है दाग गुलामी का के उनने लहू से धोए हैं, यह सच है कि उनके जो रक्त है, उनका जो लहू है, उनका जो खून है, उन्होंने उसके द्वारा परतंत्रता की जो गुलामी के जो दाग हैं जो हमारे देश की प्रतिष्ठा में लगे थे उसको धो दिया है।
हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। हम तो एक सामान्य लोग हैं, हम सामान्य रूप से ज़्यादा खेती ही कर सकते हैं जिसमें बीज बुआई का काम होता है। लेकिन ऐसे महान क्रांतिकारी, महान शहीद हुए हैं जिन्होंने अपने मस्तक बो दिए, जो खुशी खुशी प्राण न्यौछावर करके हमारे देश की भूमि को स्वतंत्रता देकर चले गए और उन्होंने उफ तक नहीं की। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। यह जो वर्तमान पीढ़ी है वो उस जो पुरानी पीढ़ी है, जो शहीदों की पीढ़ी है, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करे हैं, उस पीढ़ी के भाव जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम पारस्परिक रूप से अभी उस पीढ़ी के भावों से दूरस्थ होते जा रहे हैं, दूर भी बनाते जा रहे हैं। अर्थात यह बहुत आवश्यक है कि उस पीढ़ी के भाव इस पीढ़ी अर्थात वर्तमान पीढ़ी में जगाए जाएं, जिससे हमारे देश की आज़ादी का मोल इस पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसको पता चल सके। यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी, जीवन की स्वप्निल निधियां भी उनने जीवन में पाई थी, पर माँ के आंसू लक उन्होंने सब सरस फुहारे लौटा दी। कांटों के पथ का वर्ण किया, रंगीन बहारें लौटा दी। उनने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, माँ के अर्चन हित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए, जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। यह सच उनके जीवन में रंगीन बहारें आई थी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन में वसंत जो यौवन नहीं आता। जो पुराने समय में जो शहीद हुए हैं उनके जीवन में भी ये बहारें, ये यौवन आया था, परंतु जीवन की स्वप्निल नदियाँ भी उनके जीवन में आई थी। वे भी अपने पारिवारिक रूप से भरे पूरे थे, उनको भी संपत्तियों का भोग विलास करने का समय मिला था, पर माँ के आंसू लख उनने सब सरस फुहारें लौटा दी। अर्थात भारत माँ के आंसुओं के देखकर उन्होंने सभी फुहारें, जो सरलता थी उनके जीवन में, वह त्याग दी और कांटों के पथ का वर्ण किया, रंगीन बहारें लौटा दी। उन्होंने वही पथ, वही रास्ता चुना जो कांटों से भरा था, जो मुश्किलों भरा था, जो समस्याओं भरा था, और उन्होंने अपने जीवन की युवा समय को अपने भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिया। उनने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। वे ऐसे शहीद थे जिन्होंने लंबे चौड़े वादे नहीं किए। माँ के अर्चन हित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। अर्थात उन्होंने लंबे चौड़े वादे नहीं किए, सीधे सीधे अपने बलिदान स्वरूपी मस्तक को लेकर अपने भारत माता के चरणों में वह मस्तक चढ़ा दिए। भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए। भारत जो परतंत्रता की दंश को झेल रहा था, वे अपने खून के बदले उस परतंत्रता की कीमत चुका कर चले गए और उन्होंने आज़ादी खरीदी है अपने खून को बहाकर। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। जो इतिहास आज हम पढ़ते हैं, जो क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने बलिदान की कहानी लिखी। कैसे लिखी? अपने बलिदानों के द्वारा, अपने खून को बहाकर लिखी। ऐसे ही शरीर से अपने पूरे फांसी झूल गए, अंग्रेज़ों की गोलियां खा लीं और पूरे अंग्रेज़ों की नींव हिलाकर स्वतंत्रता प्राप्ति की। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। जो वर्तमान की पीढ़ी है, फिर से उसको संबोधित करके कह रहे हैं कि जो वर्तमान की पीढ़ी है, जिनका खून जम गया है, जिनका लहू जम गया है, उसको गरमाने का प्रयास वे उन गाथाओं को सुनाकर कर रहे हैं। अर्थात कवि क्रांतिकारियों की शहादत की वर्णन कर रहे हैं। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे है माँ की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे
ठौर तीर्थ कहलाए हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इसीलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे, मस्तक देने वाले लोगों पर वह युग युग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहाँ वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है, आज़ादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। अमर शहीदों की स्तुति पूजा करना हमारे देश की और अन्य देश जहाँ पर भी शहादत देकर उनके देश की आज़ादी को देकर पुरानी पीढ़ी गई है, उनकी पूजा करना हमेशा पारंपरिक रूप से सही रहा है। उनसे है माँ की कोख धन्य, अर्थात भारत माता, और जो जो धरा है, जिनको शहादत के दम पर उन्होंने स्वतंत्र करवाया है। हर देश का में कई ऐसे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं अपनी आज़ादी को लेने प्राप्त करने के लिए, उनको सभी जगह पूजा जाता है और उन्हीं के होने से वहाँ की धरा, चाहे वो भारत की हो चाहे वो अन्य देशों की हो, वह धन्य कहलाती है। गिरता है उनका रक्त जहाँ, वे ठौर के तीर्थ कहलाते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ जैसे हमारे क्रांतिकारी जहाँ जहाँ जैसे इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों की गोली से, वहाँ पे आज आज़ाद पार्क है, वहाँ पे एक तीर्थ स्थल जैसा बन गया है। ऐसे ही कई अनगिनत क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अपना लहू बहाया है, जहाँ पर उनका लहू गिरा वह तीर्थ कहलाता है। वे रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। वे रक्त बीज हैं, यहाँ पर रक्त बीज जो है वो एक सकारात्मक रूप से लिया गया उदाहरण है, उपमा है। अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं, अर्थात वे जब मरते हैं तो जहाँ पर भी वे अपना लहू गिराते हैं, उस लहू से ऐसे कई क्रांतिकारी फिर से जन्म ले लेते हैं, जिससे भारत देश की धरती धन्य हो जाती है और फिर से वे शहीद होने के लिए नई पीढ़ी को तैयार करके चले आते हैं। इसीलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे। हमारे देश का कर्तव्य है, राष्ट्र का कर्तव्य है कि शहीदों का सम्मान करना उसका धर्म माना जाना चाहिए। मस्तक देने वाले लोगों पर वह युग युग अभिमान करे। जिन्होंने भी अपना बलिदान किया है, उनकी शौर्य गाथाएँ हमेशा हमारे सीने को चौड़ा करते रहें, हमारा सीना गर्व से फूला रहे उनकी शौर्य गाथाओं को सुनकर। होता है ऐसा नहीं जहाँ वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है। अगर ऐसा जिस राष्ट्र में नहीं होता, जहाँ शहीदों का सम्मान नहीं होता, वह राष्ट्र लंबे समय तक अपनी आज़ादी का सुख भोग नहीं पाता है। आज़ादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। अर्थात वही आज़ादी जो उनके लहू के बदले ली गई है, वह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है और स्वाभिमान सम्मान सारा का सारा बिक जाता है। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। अर्थात कवि यही कहते हैं कि उपर्युक्त बातें जो नहीं करता है, यही धर्म है कि शहीदों का सम्मान करें, और यही मर्म है। इसका अर्थ यही है कि हम शहीदों का सम्मान करें, और यही हमारे श्री कृष्ण सरल अर्थात कवि महोदय समझा रहे हैं। पूजे ना शहीद गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियाँ अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन गोलियां कौन बख्श पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे ना गए शहीद गए तो फिर आज़ादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा। पूजे ना शहीद गए तो फिर यह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। अगर पूजे शहीद नहीं गए जिनकी पूजा करनी चाहिए, अगर उनको नहीं पूजा गया, तो यह पंथ अर्थात यह धर्म, शहीदों का भी अपना एक धर्म होता है राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल की नज़रों में, और हम भी जानते हैं कि यह सबसे उच्च कोटि का धर्म पंथ ईमान जिसे कहते हैं माना जाता है, जो हमारे देश के प्रति बिना शर्त के अपना प्राण न्यौछावर करके बैठे हैं।
उनका पंथ सबसे ऊंचा है। यह पंथ कौन अपनाएगा अगर हमने उनकी पूजा नहीं की? तोपों के मुंह के से कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा? जो कई शहीद ऐसे हुए हैं जिन्होंने तोपों के सामने खड़े होकर अपनी छातियों को अड़ाकर अपना बलिदान दे दिया है। हमारे जबलपुर के शंकर शाह और उनके बेटे, जिनको तोप में बांधकर अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया था, ये एक एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है कि ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं हमारे देश की आज़ादी के लिए। और ऐसे अगर हम उनका पूजा नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में ऐसा कौन करेगा? चूमेगा फंदे कौन? फंदे को कौन ने चूमे थे? शहीद भगत सिंह ने चूमे थे। गोलियां कौन बख्श पर खाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली खाई थी अपने सीने पर। अपने हाथों अपने मस्तक फिर कौन आगे बढ़ाएगा? आगे कौन बढ़ाएगा? अर्थात आगे फिर बलिदान की कहानी कौन लिखेगा? आगे कौन इस देश के लिए अपना बलिदान देगा? पूजे ना शहीद गए तो फिर आज़ादी कौन बचाएगा? यही प्रश्न है, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर हमारे जो श्री कृष्ण सरल जी हैं, जो कवि हैं, कि अगर शहीदों को नहीं पूजा तो आज़ादी आने वाले समय में कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि यह एक सम्मान की बात है कि शहीदों को पूजा जाए। और अगर उन्हें ही नहीं पूजा जाएगा तो आगे चल के उनके उदाहरण देकर कौन आगे बढ़ेगा? कौन नई पीढ़ी पैदा होगी जो देश पर मर मिट जाए? फिर कौन मौत की छाया में जीवन की रास रचाएगा? कौन व्यक्ति, अगर शहीदों को नहीं पूजेंगे तो कौन व्यक्ति आगे आकर फिर से नया जीवन मृत्यु का खेल हमें दिखाएगा और भारत की आज़ादी की रक्षा करेगा? पूजे ना शहीद गए तो फिर यह बीज कहाँ से आएगा? अर्थात यह बीज, यह बलिदान करने वाला बीज कहाँ से आएगा? अगर शहीदों को की पूजा नहीं की जाएगी तो धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? अर्थात हम अपनी मातृभूमि, अपनी धरा की मिट्टी को मातृभूमि कहते हैं और सर पर उसकी मिट्टी को लगाते हैं। और अगर शहीदों को पूजा नहीं गया तो यह उदाहरण कैसे आएंगे नए नए, कि अन्य पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कैसे इस आज़ादी का मोल, इस मिट्टी का मोल जानेंगे? मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ। अर्थात उपर्युक्त जो 8 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, जो दो बंधों के अंदर इन्होंने 8 प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न उठाया करते हैं वो जगह जगह पर जाकर और अपनी कविताओं में सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। तो मित्रों, यह थी कविता मैं अमर शहीदों का चारण। आपको कैसी लगी? अगली कविता अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।